नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटन एग्जाम में जीएस और सब्जेक्ट के रोल पर। मेरे पास जो प्रश्न आया काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जीएस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य बात करूँ, उत्तर प्रदेश में 2 संस्थाएं हैं जो रिटन एग्ज़ाम करवाती हैं। पहला जो एग्ज़ाम होता है आपका यूपीजीडीसी से होता है और यूपीएचईएससी से होता है। ठीक, दोनों ही संस्था में यदि आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा या आप पेपर देखे होंगे तो आप जानते हो कि दोनों में 30 प्रश्न जो होता है वो जीएस का आता है। यूपीएचएससी में 30 प्रश्न जीएस का और 70 जो होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है, जबकि यूपीजीडीसी में 30 प्रश्न आपके जीएस का होता है और बाकी एक जो 90 प्रश्न होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, ये रेशियो पे होता है, मतलब 30-30 दोनों ही जगह आ रहा है। अब यदि आप पहले पेपर देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि 30 प्लस जो सब्जेक्ट आता है उसके लिए एक ही पेपर बनता है। कोई अलग अलग पेपर नहीं बनाया जाता है कि भाई जीएस का अलग से पूछा जाएगा या उसके लिए अलग से 1 घंटा टाइम होगा और सब्जेक्ट का अलग से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको दोनों के हिसाब से रखना होता है। यहाँ पर इस लेवल पे दोनों ही जो सब्जेक्ट और जीएस दोनों बराबर हो जाते हैं। अगली जो ज़रूरी बात है कि जो आपका सब्जेक्ट का जो मेरिट होता है और जीएस का मेरिट होता है वो दोनों मेरिट अलग अलग नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जीएस का मेरिट अलग काउंट किया जा रहा है और सब्जेक्ट का मेरिट अलग काउंट किया जा रहा है। दोनों का साथ में मेरिट बना करके जो फाइनल मेरिट होती है उससे चयन होता है। ठीक, अगला जो ज़रूरी बात यह है कि ऐसा नहीं है या है कि जीएस के जो मेरिट है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि जीएस में आपको पास होना ज़रूरी होगा। अब तक दोनों ही संस्थाओं के कहीं भी ऐसा रिटन में बहुत क्लियर नहीं है कि आपको जीएस में पास होना ज़रूरी है तभी आप जो है आपका सब्जेक्ट में कॉपी चेक होगा या सब्जेक्ट देखा जाएगा। नहीं, यदि आप जीएस 5 से 6 भी कर रहे हो और अगर आपने सब्जेक्ट में अच्छा किया है तो भी आपका जो नंबर है जो वो फाइनल काउंट होता है और अगर आप सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो तो भी आपका फाइनल चयन हो सकता है। तो इस लिहाज से जीएस कोई बाध्यता या रुकावट नहीं हो रही है। ये तो रही फंडामेंटल बातें। अब कुछ प्रैक्टिकल बातों में मैं करूं तो चूंकि सब्जेक्ट जो होता है ना वो हम स्टार्टिंग से या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं। यदि आपका टीचिंग का एग्ज़ाम का जो मोटिव है ये वो क्लियर है तो आप सब्जेक्ट के प्रति बहुत फोकस्ड हो। लेकिन जीएस जो है वो हम नहीं पढ़ते हैं। खासकर यदि आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो या टीचिंग की तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे हो ना तो वो बच्चे तो और जीएस के प्रति कहीं ना कहीं थोड़े उदासीन होते हैं। तो आपके जीएस की तैयारी सब्जेक्ट की तैयारी से कहीं ना कहीं थोड़ी कम है। सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो अच्छा खासा, लेकिन जीएस जो है वो कम पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जीएस में ज़्यादा फोकस करने की अपने आप ही ज़रूरी हो जाता है। दूसरी ज़रूरी बात कि सब्जेक्ट जो है उसमें जैसे ह्यूमन एरर होता है या गलतियाँ होती हैं जिसकी स्थान आपका एग्ज़ाम में नहीं है। मैं तो ऐसे ही मानती हूँ ये बिल्कुल अक्षम्य है। जी, ह्यूमन एरर तक आज की कंपटीशन में आप के लिए एकदम बुरा हो सकता है, अक्षम्य हो सकता है। तो ह्यूमन एरर ना हो ऐसा कोशिश करना चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। फिर भी यदि आप सब्जेक्ट में ऐसी कोई गलती करते हो तो वो बिल्कुल ही नहीं आपकी मानी जा सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका सब्जेक्ट जो है वो ज़बानी रटा हुआ है, जबकि जीएस में ये छूट आप ले सकते हो। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जीएस के कंपटीशन की अपेक्षा। ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 60-40 का रेशियो कह सकते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि अब जो कंपटीशन हो रहा है उसमें सब्जेक्ट में तो सभी महारत हासिल किए हैं। अब जो लेवल जो बढ़ेगा कंपटीशन का या नंबर बढ़ेगा वो जीएस से बढ़ेगा। तो अब यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि आपके जीएस की तैयारी भी उतनी अच्छी हो। तो आज के कंपटीशन यदि मैं एक साथ कहूँ तो सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जीएस आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा फाइनल सिलेक्शन को होने में।
तो जीएस भी बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट की तैयारी आप लगातार करते रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जीएस जो है वो हमारी तैयारी से छूट सा जा रहा है। और हम ये देखते हैं कि जब कंपटीशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, तब हम जीएस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता, आपको जीएस की तैयारी भी स्टार्टिंग से करनी होगी। तो अब इंक्लूड करूँ मैं, फाइनल कंक्लूड करूँ इसको, तो मैं यही कहूँगी कि अगर रोल की बात है तो सब्जेक्ट और जीएस का रोल आज के डेट में बराबर हो चुका है। यदि ये सवाल मुझसे 5 साल 6 साल 7 साल पहले पूछा जाता तो शायद मैं ये कह सकती थी कि सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करो, जीएस में अगर 15 नंबर भी पा गए तो बहुत है, अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब आपको जीएस में भी कम से कम 20 22 23 करने होंगे, तो आप सिलेक्शन में जो सेफ जोन में आ सकते हो। ठीक है, तो अभी तैयारी आप करते रहिए, सब्जेक्ट की तैयारी भी आप लगातार करते रहते हैं, जीएस की भी तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल पर आप सबके इतने डिमांड की वजह से हमने अपने चैनल पर भी प्रोफेसर जीएस बैच स्टार्ट कर दिया है। तो आप चाहे तो वहाँ भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जीएस और सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा यदि आपके भी दिमाग में कोई प्रश्न है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड या स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। तो लगातार तैयारी करते रहिए, शुभकामनाएं।